अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एसएल सिस्टम की एग्जांपल नंबर 5। 4 एग्जांपल्स मैं पहले करवा चुकी हूँ आप लोगों, और थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट करवा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये वाली एग्जांपल करेंगे, और ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि पेपर में आ चुकी है और इसका आने का चांस भी है। और इसके अंदर कुछ एक दो थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 5 स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिन द आइगन सॉल्यूशंस एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिफाइंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दी हुई है हमें, एंड द एंड पॉइंट कंडीशंस y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी एक्सपोनेंट ई दिया हुआ है इधर। यहाँ पे पहले जितनी भी हम लोगों ने किया उसके अंदर बाउंड्री कंडीशंस में ई नहीं था ना, तो यहाँ पे थोड़ा ई बाउंड्री कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट है, 1 से ई जा रही है। गिवन इक्वेशन दी है, अब देखें इसके साथ डेरिवेटिव है हमारे पास, यहाँ एक्स वाई डेरिवेटिव है, उसके ऊपर भी एक और डेरिवेटिव है। तो ऑन सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऑफ द इक्वेशन। वी कैन राइट इट एज, अच्छा जी, अब इस डेरिवेटिव को हम डी ओवर डी एक्स में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर डेरिवेटिव लगा लें, साइड पर डी ओवर डी एक्स लिख लें, एक्स की पावर वाई डैश प्लस लैम्डा ओवर एक्स एक्स। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ये वाला वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया। उसके बाद ये वाली चीज़ वैसे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स आ गया, और ये वाला एक्स दूसरी तरफ जाकर 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ वाई है ज़ाहिर है उसको वाई डबल डैश है तो डी स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई डैश है तो सिंपल डी लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल लैम्डा आ गया, और वाई को हम लोगों ने ले लिया है कॉमन। अब इसके अंदर जो पहली डिफरेंट चीज़ ये है कि हमने इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने याद रखना है कि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, बस हम लोगों ने याद रखना होता है कि इस तरह की कोई एग्जाम्पल आई है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। कि हमने इसके अंदर x इंटू डी स्क्वायर को, ज़ाहिर है अब ये 3 वैल्यूज़ की इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो हमने एक्स स्क्वायर इंटू डी डैश को 2 वैल्यूज़ के साथ क्या है वो सब्सटीट्यूट यानी लेट कर लिया। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1। अब इसको आप चाहे डेल कर लें या डी कर लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 लिख दिया, और सिंपल एक्स डी को हमने डी डैश लेना है, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम लोगों ने डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 लिखना है। अब इसकी जगह पे हमारा आएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1, और इसकी जगह पे आएगा डी डैश, और बाकी सारा वैसे ही। यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दी है वैल्यूज़, उसके बाद मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये वाली इस वाली से कैंसिल होगी, तो हमारे पास आएगा डी डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे वाई जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो लिखे चाहे ना लिखे चाहे लिख दें, इसको हमने कह दिया ए। अब ये हमारी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने केसेस को डिस्कस करना अपना जो है वो स्टार्ट कर देना है। केस 1 है, अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ डी डैश स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा, ये जो डैश है ना डी के ऊपर, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो हम लोगों ने लेट की है ना सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, पहली दफ़ा जब इंटीग्रेट किया तो C1 आ गया, ज़ाहिर है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दूसरी तरफ 0 था तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सेकंड टाइम जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू C1t प्लस C2 आ गया। अब जो हम लोगों ने अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये देखिए C1t इंटू प्लस C2, अब जो हमारा y है वो इन द फॉर्म ऑफ t आ गया। अब हमें क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर y इन द फॉर्म ऑफ x है, तो हम लोगों ने अब इसका सोल्यूशन भी फर्दर सॉल्व करें। जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमें y ऑफ x की दी गई है, यानी y के विद रिस्पेक्ट टू x दी गई है। तो हम लोगों ने अगेन एक जो है वो लेट करना है, एक सब्सटीट्यूशन करनी है कि हमने x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t, और t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हम लोगों ने करना है, इसको लेट कर लेना है। यहाँ पर t की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, जहाँ पे x की जरूरत पड़ेगी वो एक्सपोनेंट ऑफ t हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको 1 कह लिया। अब इसी के ऊपर हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, क्योंकि ये है हमारी y ऑफ x। पहली बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई की, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, C1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस C2। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास C2 जो है वो 0 आ गया, तो y जो है हमारा वो क्या बच गया, जब C2 0 हो गया तो C1 नेचुरल लॉग ऑफ x ही बच गया। अब नेक्स्ट, अब जब हम लोगों ने दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की y ऑफ y इज इक्वल टू 0, अब हमने वो इस पे अप्लाई की, क्योंकि C2 तो 0 है। अब इस पे भी अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे ना ये दूसरी वाली कंडीशन, तो ऑब्वियसली C2 ने तो 0 पुट होना ही है। तो C1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई,
यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई कर दिया। आपको पता है नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो वो आपस में कैंसिल। तो ये C1 जो है वो भी इक्वल टू 0 आ गया। तो C2 भी इक्वल टू 0, C1 भी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो y निकाला है ना हमने, ये भी क्या है, इक्वल टू 0। सो हमारा लैम्डा इज़ नॉट द आइगन वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, आइगन वैल्यू नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की, बिकॉज हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, ट्रिवियल है। यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये इसीलिए ये नहीं हो सका। यानी कि हम लोग हर केस में एक y निकालते हैं, उसके अंदर से हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगा के कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं और देन हम लोग जो है वो रिजल्ट बता देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा जो था वो केस 2 वो होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा लेस देन 0 ले लेते हैं। इन दिस केस वी पुट लैम्डा को हम लोग पुट कर देते हैं माइनस म्यू स्क्वायर। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं आइडिया कि क्या चल रहा है, तो आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोस ज़रूर देख लें, खासतौर पर जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 करवाई है, 1 और 2 करवाई है उसके अंदर, क्योंकि उसका मेथड इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। इवन कि एग्जाम्पल नंबर 4 भी इससे मिलती जुलती थी, केसेस वाली थी, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल माइनस म्यू स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा था, इसी इक्वेशन को हमने यूज़ करना है। अब जो हम लोगों ने बनाई थी ये वाली इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसकी जगह पे हम लोगों ने लैम्डा की जगह हम लोगों ने म्यू स्क्वायर जो है उसको पुट कर दिया। तो डी डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। अब वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस म्यू है तो C1 एक्सपोनेंट की पावर म्यू टी प्लस C2 एक्सपोनेंट की पावर माइनस म्यू टी। यानी कि अब हमने, क्योंकि ये डी डैश है ना, उसके अंदर पुट करने के बाद हमारा डी डैश बना था, तो अब इसके अंदर हमारा सारा ये वाला सॉल्यूशन बन गया है। अब हमें पता है कि हमारे पास x जो है वो इक्वल टू e की पावर t है, और अब हमें ये भी पता है कि बाउंड्री कंडीशन हमने जब भी कोई भी y बनाना है, सॉरी ये y ऑफ t है, मैंने y ऑफ x लिखा हुआ है। जब भी हमने कोई y ऑफ t बनाना है तो जाहिर है हमारी जो बाउंड्री कंडीशन था वो तो y ऑफ x इज इक्वल टू 0 दी हुई है, तो हम लोग तो उसमें बाउंड्री कंडीशन लगा नहीं सकते, तो हमने उसको पहले कन्वर्ट करना है। ये बात मत भूलिएगा, क्योंकि ये वाला जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, इसमें भी डी डैश है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो जो भी y ऑफ x बनेगा उसको हमने x में कन्वर्ट करना है। तो e की पावर t जो है वो x है, तो x को हम e की पावर t की जगह पे x लगा देंगे, पावर में सिर्फ म्यू बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस म्यू आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 1 पुट कर दिया, और बाकी जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो C1 की वैल्यू आई है माइनस C2। दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, अब उस सब देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे अब ये वाली इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो x की जगह पे हमारे पास क्या है, e है, हमने वहाँ पे e लगा दिया। और यहाँ पे हमारे पास C2 की वैल्यू हमें पता है कि C2 की वैल्यू देखें, ये दो ऑप्शन हो सकती हैं, C2 इज इक्वल टू माइनस C1 या C1 इज इक्वल टू माइनस C2, तो दोनों में से कोई सी भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने पुट की है C2 इज इक्वल टू माइनस C1, C2 की जगह पे यहाँ पे पुट की है, C1 को मैंने कॉमन ले लिया, सारी चीज़ दूसरी तरफ जाकर 0, C1 भी 0, दैट्स वाई C2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। C1 भी 0, C2 भी 0, तो हमारा जो y ऑफ x है ये वाला, इसके अंदर दोनों कॉन्स्टेंट 0 है, तो ये भी 0 है। अगेन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो हमारे पास लैम्डा लेस देन इज इक्वल टू 0 भी जो है वो आइगन वैल्यू नहीं है। खत्म होने लगा बस लास्ट केस। उसके बाद है हमारे पास केस 3, जो कि होता है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट लैम्डा की जगह पे लैम्डा ही रहने देते हैं और उसको जैसे वो होता है वैसे सॉल्व करते हैं। अभी जैसे हमारे पास दिया हुआ था उसको हम वैसे सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास डी डैश है वो प्लस माइनस आयोटा अंडर स्क्वायर रूट लैम्डा के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारे पास वाई ऑफ टी जो है, यानी टी का जो फंक्शन है वो C1 इंटू कॉज ऑफ ये जो वैल्यू है फर्स्ट टी और प्लस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने इसे एक्स में वाई ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग टी की जगह पे उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स करेंगे और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स आ गया। अब इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन अप्लाई की हम लोगों ने, ये आप लोग देख लें, तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 1 किया, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो 0 होता है, तो कॉज ऑफ 0 आ गया, और साइन ऑफ 0 पे वैसे ही 0 होता है। कॉज ऑफ 0 पे 1 होता है, तो यहाँ पे C1 हमारे पास आ गया 0। जब हम लोगों ने इसको C1 यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास वाई ऑफ एक्स जो अब सिर्फ इसके इक्वल रह गया।
दूसरी बाउंड्री कंडीशन, चाहे तो डायरेक्ट दूसरी बाउंड्री कंडीशन इस पूरे में ही लगा दे, लेकिन फिर भी C1 0 है तो C1 की जगह पे जब उसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसने ज़ीरो होना ही होना है। तो अब हमने वाई ऑफ एक्स ई लगा दिया, देखिए मैंने पूरे में लगाया हुआ है। वाई ऑफ इज इक्वल टू 0 C1 कॉज ऑफ, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई कर दिया, यहाँ पे साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ और जो ई है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इनके आपस में कट जाएंगे, 1 देगा आंसर, तो कॉज ऑफ स्क्वायर रूट लैम्टा, और यहाँ पे भी साइन ऑफ स्क्वायर रूट लैम्टा आ गया। C1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये ख़त्म हो गया। C2 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट लैम्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास C2 जो है वो C2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। इफ़ C2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है हमने दोबारा तो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं निकाला, तो इसका मतलब है साइन ऑफ स्क्वायर रूट लैम्टा इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लैम्टा ये इधर साइन है, दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0। साइन इन्वर्स 0 जो है n पाई होता है, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर हमारे पास आ गई। और ये हमारे पास क्या है, हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़। अब हम आइगन वैल्यूज़ चाहिए और साथ हमें आइगन फंक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे अब हमें पता है इसके अंदर C1 0 हो चुका है, इसमें केस 3 में C1 0 हो गया, तो जो हमारा वाई ऑफ एक्स था उसमें C1 0 पुट किया, तो सिर्फ यही बच जाएगा। तो C2 तो उसकी तो हमने 0 किया ही नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा आइगन फंक्शन, जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। सो द लैम्टा इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला लैम्टा जो है इसकी आइगन वैल्यू है इस इक्वेशन के, और विच इज़ द आइगन फंक्शन है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है। होपफुली आप लोगों को इस एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्टिल कोई क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल वाले से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।